रेशियो प्रोपोर्शन, सीएसईटी में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते ही हैं और हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लैपटॉप या फिर किसके सामने, स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिना कैलकुलेटर, बिना पेज के आपको एग्जाम देना है। ना पेन होगा ना कैलकुलेटर होगा, बस सीधा आपकी आईज और आपका कंप्यूटर आपको साथ देगा, हाथ से आपको करना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है। रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास मैंने ये हमेशा बताया है कि पहले हमारे आप बेसिक क्लासेस जरूर पढ़े। बेसिक क्लासेस क्योंकि सीधा अगर आपको मॉड्यूल से पढ़ाऊंगी सीएसईटी के तो कुछ समझ नहीं आएगा। जो भी आप मॉड्यूल से पढ़ा रहे हैं कहीं कोई दिक्कत थोड़ी थोड़ी आती है, बट अगर पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद 2-2 क्लासेस 3-3 क्लासेस सबकी लेंगे, उसके बाद मॉड्यूल के सीधे क्वेश्चन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो लास्ट वाली क्लास आपने रेशियो प्रोपोर्शन की जरूर देखी है और उसके बाद आज स्टार्ट करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में नया टॉपिक क्या है। चलो आ जाइए जल्दी से रेशियो प्रोपोर्शन का कमाल अपन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन को करते वक्त एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जब भी इसका क्वेश्चन करते हैं एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी वैल्यू अगर 2 आइटम के बारे में बताती है, यानी रेशो है मतलब 2 वैल्यू के बारे में बताएगा, 2 गुड्स के बारे में बताएगा, 2 आइटम के बारे में बताएगा, तभी उसका रेशो देखा जा सकता है, बाकी वह रेशो होगा ही नहीं। यानी अगर मान लीजिए 2 वैल्यू के बारे में बताया जा रहा है और दोनों वैल्यू का कंपैरिजन हो सकता है, दैट मींस रेशो। यानी 2 वैल्यू हो, दोनों का कंपैरिजन हो, दैट्स कॉल्ड रेशो। सपोज यहां लिखा है 2:3, तो इसका मतलब हुआ कि आप इसको किसके रूप में लिखा सकते हैं, डिवाइड के रूप में भी लिखा जा सकता है। कभी भी कोई रेशियो है मतलब डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 वैल्यू हो गई, 2 आइटम हो गए, कंपैरिजन हो गया, दैट्स कॉल्ड रेशियो। बात करते हैं ये 2:3 जो लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म, ठीक है। फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, और इसको अपन, ये होगा एंटीसीडेंट और ये होगा कॉन्सिक्वेंट। याद रखिए ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है। फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इस चीज का पूरा ध्यान रखें। बात करें 2 वैल्यू हो, 2 आइटम हो, दोनों का कंपैरिजन किया जा सके और फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट, इसका पूरा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं और रेशो में क्या बात कर सकते हैं कि रेशो जो होगा वो हमेशा 2 वैल्यू का तो होगा ही होगा, बट अब रेशो में एक चीज और ध्यान रखनी है कि सपोज क्वेश्चन में है कि अगर किसी क्लास के अंदर जो है वो है 100 स्टूडेंट है और उनके जो मतलब 100 स्टूडेंट है, उनके अगर जो मार्क्स है वो क्या है, जो 100 स्टूडेंट है टोटल उनका जो सैलरी है, या ये मान लीजिए 2:3 से उनके मार्क्स आए हैं, तब बताइए कौन कौन सी, या बॉयज के जो है बॉयज जो है वो 2 रेशो से है और गर्ल्स है वो 3 रेशो से है, ये मान लीजिए, या ये 2 से है तो ये रेशो कितना है, बॉयज का 2 है और गर्ल्स का कितना है, 4 है, या बॉयज का 2 है तो या मान लीजिए इसका 4 है तो इसका कितना है, 5 है, ठीक है। तो जो फर्स्ट होगा वो फर्स्ट टर्म हो गया और सेकंड हो गया वो सेकंड टर्म हो गया। अब मैं इसको डिवाइड के रूप में भी लिख सकती हूँ, 4/5, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट। और चीज ध्यान रखनी है वो क्या है कि 100 तो है ही, बट अब आप इसको बहुत इजी, मतलब टोटल 100 स्टूडेंट है, ठीक है, बॉयज का रेशो और गर्ल्स का रेशो है, बॉयज का एंड गर्ल्स। अब बात करते हैं कि सपोज 2 है रेशो और इसका है 3, पहले भी बताया मैंने। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में गर्ल्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट में बॉयज का नंबर भी बताना है, तो पहले क्या कर लो, 2 + 3 = 5 कर लो, तो एक बार 100/5 करो और इसका भी 100/5 कर लो, प्लस करके डिवाइड कर दो। अब एक बार इंटू 2 करना है, एक बार इंटू 3 करना है, तो कितना आ रहा है, यस ये 20 आया, तो ये कितना हो गया 40, और ये कितना आया 20 आया, 20 × 3 ये कितना हो गया 60। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 एंड नंबर ऑफ, अगर आप किसके 2 और रेशो 3 से निकालते हैं तो बॉयज 40 आ रहे हैं जबकि गर्ल्स कितने आ रहे हैं 60। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए हर कोई बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है, ये तरीका। अब बात करते हैं कि अगर कभी भी रेशो है तो रेशो में और क्या अपने को चीजें सीखनी होती है। रेशो में और क्या सीखना है कि रेशो मल्टीपल भी सेम नंबर से होगा, डिवाइड भी सेम नंबर से होगा। सपोज यहाँ पे है 25,000 और इधर लिखा है रेशो 50,000। अब मेरे को इसको छोटे छोटे नंबर में लाना है, तो छोटे छोटे
000 से 000, 25 से कम 25, 25 गुना 50। तो मैं इसको बहुत छोटे रेशो में केस में लिख सकती हूँ। ये रेशो नहीं था, ये तो इनके रुपए थे, ये रेशो में नहीं था। मेरे को अगर रेशो में चेंज करना है तो बहुत छोटे नंबर में लाना होगा, और मैं लेके आ गई 1:2। अगर कोई क्वेश्चन सपोज यहाँ पे लिखा है 4:6, ठीक है, और अगर मुझे रेशो में लाना है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपलेस्ट में, तो 2 और 3, तो ये रेशो क्या कहलाएगा, 2:3। क्या यहाँ तक कोई डाउट? तो बहुत से सिंपलेस्ट। अगर आप माने कि इसको मैं मतलब फर्स्ट नंबर को मैं यहाँ 50 लिखा है और यहाँ 75 लिखा है, मैं सोचूं कि इसको तो 10 से डिवाइड कर देती हूँ और इसको 25 से कर देती हूँ, ये रेशो कभी भी नहीं होगा। रेशो लाने के लिए दोनों को ही हमेशा हमेशा सेम नंबर से, ये 25 गुना 50 और 25 इंटू 3 यानी सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो ही वह रेशो होगा, अलग अलग नंबर से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। फिर अपन बात करते हैं रेशो के लिए और क्या सीख सकते हैं कि रेशो क्या क्या होते हैं। एक होता है इनवर्स रेशो। इनवर्स रेशो का मतलब क्या है कि वैसे अपन कह रहे हैं 2:3, एक A है और एक B है। मुझे अगर इनवर्स में क्लियर करना है, इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इनका उल्टा। अगर ये A:B है तो मैं B:A, या A/B अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, ऊपर 2 और नीचे क्या आ गया 3। बट अगर मुझे इनवर्स रेशो बनाना है तो उल्टा लिखना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, B/A यानी 3/2 करूंगी तो ही वह इनवर्स रेशो होगा, बाकी इनवर्स रेशो नहीं होगा। यानी उल्टा कर दो, फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में, या ऊपर डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वह क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशो। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये क्या कहलाएगा, इनवर्स रेशो। फिर आता है कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो में क्या होता है कि जब भी कभी, अगर वैसे जनरली अपन क्या पढ़ रहे हैं, दो चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक का सैलरी 15,000 है और एक का सैलरी 20,000 है, तो इसका मतलब ये दो ही रेशो है, तब तक तो कंटिन्यूड नहीं है। पर दो से ज्यादा रेशो है या दो से अधिक रेशो है, मान लीजिए 15,000 सैलरी, बी की है 20,000 सैलरी और सी की है 25,000 सैलरी, ठीक है। दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बारे में जब कोई सैलरी बताई गई, कोई भी सैलरी बताई गई, इनकम बताई गई या कुछ भी बताया जाता, दो से ज्यादा के बारे में, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो। अब बताइए कि यहाँ पर है 15,000, यहाँ पर है 20,000 और ये है 25,000। मुझे इसका सिंपल कंटिन्यूड रेशो बताना है, 0000000 गायब कर दो। अब क्या करेंगे, सबसे छोटे नंबर से आपको काटना है, तो काटेंगे 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 4, 5 से काटेंगे 5। तो इसका कंटिन्यूड रेशो, दो या दो से ज्यादा का रेशो जब बताया जा रहा है, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो। अब ये 3:4:5 यानी 3 लोगों का रेशो क्या हो गया इनकम का, ये क्या है 3:4:5, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो। दो या दो से ज्यादा रेशो बताए जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूड रेशो। और अगर मान लीजिए एक होता है कंपाउंड रेशो, ये क्या होता है, कंपाउंड रेशो का मतलब होता है कि सपोज A:B दे रखा आपको 2:3, ठीक है, C:D दे रखा आपको 4:5 और DE:F दे रखा है आपको 6:7। अब कंपाउंड रेशो का मतलब क्या होता है, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशो। अब देखिए मैं क्या करूं कि A/B लिखते हैं अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो में, इसको C/D भी लिख सकते हैं, इसको E/F भी लिख सकते हैं। इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूं तो 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशो। यानी जितने भी रेशो दिए हैं उनके बीच में अगर कोई भी रेशो दे रखा है, उनके बीच में इंटू का साइन लगा देते हैं, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशो। तो अपन ने क्या पढ़ा, इनवर्स मतलब उल्टा कर दो, फिर कंटिन्यूड मतलब दो से ज्यादा रेशो। थर्ड पढ़ा अपने कंपाउंड रेशो, इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड का मतलब हो गया कि हमने क्या किया, उन सबके बीच में इनटू का साइन लगा दिया, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशो। अब बात करते हैं कि एक होता है जो है डिवाइड, ये बात करें डुप्लीकेट, यस क्या आ गया अपना डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो में क्या करते हैं कि अगर अपन ने स्क्वायर कर देते किसी भी चीज का तो दैट्स कॉल्ड डुप्लीकेट रेशो। यानी मैं अगर 4 लिखा है,
4:6 लिखा है, मुझे इसका डुप्लीकेट रेशो निकालना है। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 36, दैट्स कॉल्ड डुप्लीकेट रेशो। मैं अगर जो भी नंबर दिए हैं उनका अगर स्क्वायर कर देती हूं, दैट्स कॉल्ड डुप्लीकेट रेशो। एक होता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट में क्या होगा, सब डुप्लीकेट में जो भी दिया है उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट, यानी जो भी दे रखा है अगर उसका सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो हमें उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, दैट्स कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशो। अगर सपोज यहां दे रखा है 100 और यहां दे रखा है 121, अब मुझे इसका क्या निकालना है, जल्दी बोलेंगे, सब डुप्लीकेट रेशो, स्क्वायर रूट, यानी 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है और इसका 11 होता है, दैट्स कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशो। क्लियर? डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर दो, सब डुप्लीकेट मतलब इसका स्क्वायर रूट कर दो, दैट्स कॉल्ड डुप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट रेशो। फिर अपन बात करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है कि आप अगर जो भी नंबर दिया है उसका क्यूब कर दीजिए, दैट्स कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशो। अगर देखिए यहां पर दे रखा है 2:3 का मुझे ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है तो मुझे इसका क्या कर देना चाहिए, क्यूब। क्या कर देना चाहिए, क्यूब। अगर मैं 2 × 2 × 2 करती हूं, रेशो 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, यहां देखिए 8 हो गया और ये क्या हो गया 27। तो इसका मतलब यानी हमने जो भी नंबर दिया है उसका अगर क्या कर दिया, क्यूब, दैट्स कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशो। अब बात करते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। सब ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब क्या हो गया, हमें यहां पर क्यूब रूट करना होता है, क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट करने के लिए सपोज यहां पे लिखा है 64, एक तो लिखा 64 और एक लिखा 125, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो अगर यानी जो भी नंबर आता है उसको 3 बार इंटू करके देख लीजिए, उसका आंसर 64 आ जाना चाहिए। तो मैं इसका 4 × 4 × 4 करती हूँ, मतलब 64 आ गया, मतलब इसका सब ट्रिप्लीकेट आ गया 4। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर जो नंबर है उसको 3 बार इंटू कर लेती हूँ, 5 × 5 × 5 कर लेती हूँ, मतलब 125 आ रहा है, मतलब इसका सब ट्रिप्लीकेट हो गया 4:5, यानी 64:125 का सब ट्रिप्लीकेट हो गया 4:5। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, रेशो का मतलब होता है दो वैल्यू, दो आइटम होना चाहिए, उनका कंपैरिजन किया जाना चाहिए, वो डिवाइड में लिखे जाना चाहिए और सबसे सिंपलेस्ट सबसे छोटी फॉर्म में लिखे जाना चाहिए, सबसे छोटी फॉर्म में लिखे जाने चाहिए। तो इसका मतलब है रेशो है। ठीक है, अब मैं सोचूं यहां पर, मैं सोचती हूँ कि मैं यहां पर यहाँ है लिखा है सपोज यहाँ लिखा है 1000, यहाँ लिखा है 1200 और मैं सोचती हूँ कि रेशो है, ये रेशो नहीं है, पहले आपको इसको सबसे छोटी फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो ये 00 से 00 कर दिया और 5 दूना 10 नहीं, 2 पंजा 10 और ये 5:6। तो इसका मतलब ये रेशो है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे छोटी फॉर्म में जो सेम नंबर से डिवाइड होता है, दैट्स कॉल्ड रेशो। डिवाइड किया जा सके, फर्स्ट वाला फर्स्ट टर्म, सेकंड वाला सेकंड टर्म, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट सिंपल चीजें जो आपको आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगी तो रेशो में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जब अपने मॉडल की करेंगे तो दिक्कत आएगी। अब आता है इनवर्स रेशो। क्या होता है, जब हम जो दो रेशो है उनको उल्टा लिख देते हैं, A:B को B:A कर दो या A/B को B/A कर दो, तो इनवर्स रेशो। फिर अपन बात करते हैं कंटिन्यूड रेशो। 2 से ज्यादा रेशो अगर बताए जा रहे हैं तो इसका मतलब कंटिन्यूड रेशो, यानी 15,000, 25,000 और सपोज 35,000, तो इसका मतलब कंटिन्यूड रेशो। तो 15,000, 25,000, 35,000 का 3, 5 और 7 हो गया, ऐसा मान लीजिए। फिर आता है कंपाउंड रेशो, जो भी रेशो दिए हुए उनको इनटू में लिख दीजिए, इनटू कर दीजिए, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड रेशो। फिर अपन बात करते हैं डुप्लीकेट रेशो। क्या होता है, डुप्लीकेट मतलब जो भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, दैट्स कॉल्ड डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या हुआ, जो भी दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट कर दो, दैट्स कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, जो भी दिया हुआ है उसका क्यूब कर दो, दैट्स कॉल्ड ट्रिप्लीकेट रेशो। और सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है, जो भी दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, क्यूब रूट कर दीजिए, दैट्स कॉल्ड सब ट्रिप्लीकेट रेशो।
फिर अपन बात करते हैं कि कई बार अगर अपने को जैसे पूछा जाए कि कौन सा बड़ा है रेशो, कौन सा छोटा है, तो जैसे ये लिखा है 4/4:6 बड़ा है या 2:5 बड़ा है। ठीक है, वैसे अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हो, सपोज यहाँ पे लिखा है 20:30। ठीक है, अब हम कहें कौन सा रेशो बड़ा है, चलो करते हैं सिंपल। पहले अगर कंपैरिजन करना है, दो रेशो का कंपैरिजन करना है, पहले दोनों को बिल्कुल सबसे छोटी फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये हो गया 2/2:3। अब इसको करते हैं 10 दूना 20, 10 तिया 30, मतलब दोनों इक्वल रेशो में काउंट होंगे, क्योंकि इसका भी 2:3 है, इसका भी 2:3 है, मतलब ये इक्वल फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये इक्वल रेशो है। बट कई बार क्या होता है, ये रेशो ऐसा लिखा हो 4:5 और अब यहां पूछा हो कि 8:10। अब ये पूछा जाए कि कौन सा रेशो बड़ा है, तो हमें क्या करना है, 4/5 और 8/10। अगर यहाँ 8:10 है और यहाँ 4:5 है, तो डिवाइड करके देख लीजिए, पता लग जाएगा। यहां देखते हैं, यहाँ कितना आ रहा है 0.8 और यहां भी क्या आ गया 0.8, मतलब दोनों ही रेशो किसको बता रहे हैं, इक्वलिटी को बता रहे हैं। बट कई बार क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में आपको पूछा जाए, सपोज यहां लिखा है 10:30 है ना, और ये लिखा जाए, सपोज यहां लिखा है 2:4। ठीक है, यहां लिखा है 5:50। ठीक है, अब पूछा जाए कौन सा रेशो बड़ा है, तो डिवाइड करके देख लीजिए। मैं 2 को 4 से डिवाइड करूंगी, यहां 5/15 करूंगी। ठीक है, तो यहां कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। ठीक है ना, 4×5 = 20, 0.5 आ रहा है। यहां करेंगे 15×3 = 45, 5, देखिए ये 0.33 है, ये 0.55 है। तो कौन सा, जिसमें डिवाइड करके देख लिया, जिसका बड़ा आता है, ये अगर ये बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये रेशो बड़ा है, यानी 2:4 बड़ा है, जबकि 5:15 छोटा है। और देखते हैं, अगर दो रेशो का कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे। सपोज यहां पर लिखा है कि अगर a/b और इधर भी है सपोज a/b, यहां लिखा है 2/3 और यहां लिखा है 4/2। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहां पर a छोटा है, b बड़ा है, a बड़ा है, b छोटा है। यहां देखिए, अगर मैं बात करूं, ऊपर वाला a है तो a छोटा है, b बड़ा है। यहां देखिए a बड़ा है, b छोटा है, यानी 4 बड़ा है, 2 छोटा है। यहां देखिए ये कितना आ रहा है, जब भी कभी ऐसा हो तो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 0.666 आ रहा है। अब जब इसको डिवाइड करते हैं तो 2 आ रहा है। इससे अपन क्या समझे, जब भी कभी a छोटा होगा, फर्स्ट टर्म छोटी होगी, तो ऐसी कंडीशन में ये 1 से कम आएगा, लेस इक्वलिटी होगा। ये क्या कहलाएगा, लेस इक्वलिटी। ठीक है, अब यहां देखेंगे, यहां a बड़ा है, 4 बड़ा है, 2 छोटा है, तो यहां 2 आंसर आ रहा है। 2 आंसर मतलब 1 से ज्यादा है, मतलब ये क्या हो गया, मोर इक्वलिटी। तो इससे क्या समझे कि जब भी कभी a = b, यानी दोनों अगर बराबर है, तो ये इक्वलिटी रेशो को बताएगा, इक्वल रेशो को। ठीक है, जब a = b है तो इक्वल रेशो हो गया। बट अगर क्या हुआ, या ये मान लीजिए ये जो है a तो है क्या, a तो है छोटा और b है बड़ा, तो लेस इक्वलिटी, क्योंकि आंसर क्या आएगा, 1 से कम। यहां a बड़ा है, b छोटा है, तो ये मतलब हो गया ग्रेटर इक्वलिटी, क्योंकि इसमें आंसर क्या आएगा, 1 से ज्यादा, और दोनों बराबर आ जाते हैं, 1 के 1 आ जाता है, तो इक्वल रेशो कहलाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, जो आपके मॉड्यूल में पढ़ेंगे अपन आगे आने वाली क्लासेस में। रेशो क्या होता है, दो वैल्यू को बताने वाला, डिवाइड होने वाला, सबसे सिंपलेस्ट सबसे छोटी फॉर्म में लिखने वाला, इनटू भी सेम नंबर से करेंगे, डिवाइड भी सेम नंबर से करेंगे। रेशो कितनी तरह के होते हैं, इनवर्स रेशो जो कि उल्टा लिखते हैं, देन कंटिन्यूड रेशो, 2 से ज्यादा का रेशो बताया जाए, देन मतलब 2-3 वैल्यू का बताया जाए, और कंपाउंड रेशो जिसमें इनटू करके लिखा जाता है, डुप्लीकेट रेशो इसमें स्क्वायर लिखा जाता है, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट किया जाता है, ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब क्यूब किया जाता है, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट किया जाता है। तो इस तरीके से हमने इक्वल रेशो, जब a b बराबर है, और जब a छोटा है, b बड़ा है, तो 1 से कम आएगा तो
लेसर इक्वलिटी हो गया। और अगर यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर आ रहा है यानी ए बड़ा है बी छोटा है तो मोर इक्वालिटी हो गया। तो इस तरीके से आज की क्लास में अपन रेशियो पढ़ा है और आगे आने वाली क्लासेस में हम प्रोपोर्शन भी पढ़ेंगे। बट और क्या क्या चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है, कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट 2-3 क्लास के बाद जब हो जाएगी रेशियो की, तब अपन मॉड्यूल लेके बैठेंगे, सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के करेंगे। जब तक लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, जरूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।